जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो तो बहुत इजी प्रोसेस है। बस मुश्किल क्या है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी। क्योंकि रिक्वायरमेंट ना तो आपको वीएफएस समझाएगा, ना आपको कोई कंसल्टेंट समझाएगा, ना एम्बेसी रिक्वायरमेंट पूरी करने में हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको आपका वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी समझ में ना आए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं ग्रैब माई वीज़ा। तो चलिए अभी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो आपकी प्रोफाइल को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपको ना तो 5 लाख देने पड़ेंगे, ना 10 लाख देने पड़ेंगे। आपका बहुत कम पैसे में वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। आप चाहे खुद करना चाहो खुद भी कर सकते हो। अगर आप किसी की हेल्प लेके करना चाहते हो तो आप उनकी हेल्प लेके भी कर पाओगे। बस बात यह है कि आपकी तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अच्छे से फुलफिल होने चाहिए और उन्हीं के बेस पे वीज़ा आपको एक एम्बेसी देती है या नहीं देती। तो अगर आप भी चाहते हो कि कम पैसे में वीज़ा अप्लाई हो जाए तो सबसे पहले आपकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपका पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ की। और इसके बाद आपको आईटीआर चाहिए होंगे पिछले 2 साल के, और पिछले 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके अलावा आपको कुछ एक चीज़ें और रिक्वायर्ड होंगी जो कि आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होंगी। जैसे कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका कवर लेटर हेड पे आएगा और आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको अपना करंट अकाउंट साथ में अटैच करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नहीं जॉब करते हैं तो जॉब में क्या है कि अपनी एम्प्लॉयर की साइड से आपको एक एनओसी चाहिए होगी और इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से जो आपको सैलरी स्लिप्स मिलती हैं वो आपको चाहिए होंगी। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली है सैलरी स्लिप्स और दूसरी जो चीज़ है वो है एनओसी। और एनओसी में क्या चीज़ मेंशन करनी है, आप ये छुट्टियों के लिए यूरोप में घूमने के लिए इंटरेस्टेड हैं और यूरोप में आप जा रहे हैं और इतनी डेट से इतनी डेट तक आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको छुट्टी दे सकती है और इतनी तारीख से आप रीज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइज स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी हम बात करें अपने बिजनेस, अगर किसी का यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर अगर मान लो जॉब अच्छी आप कर रहे हो, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आपका बहुत इजीली वीज़ा लग जाता है। जो कि टूरिस्ट वीज़ा में आपको भी पता है कि पैसे बहुत कम खर्चा आता है और मेनली ये ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मच इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा बाकी तो डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट करवाने वाले हैं। यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसके मम्मी पापा उसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्लस उन्हें स्कूल से एनओसी लेनी पड़ेगी कि उनके स्कूल को या फिर कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर जाना चाहता है, कोई बच्चा 16 साल का या 18 साल का या 20 साल का, वो भी अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो सारी स्पॉन्सरशिप में कवर हो जाएंगी। जो भी उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उन्हें अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। यानी कि अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के हो जाएंगे। और यह हमें उज्जवल नाम का एक पर्सन मिला था जो कि एक बारी रिफ्यूज था शेनेगन कंट्री से, तो उनका वीज़ा आ गया था। उनकी इवन एज भी 20-21 साल थी और 20-21 साल में बहुत कम चांसेस होते हैं वीज़ा के। बट अगर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनके साथ अप्लाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके उज्जवल और उनकी मदर का वीज़ा आ गया था और उन्होंने अपने मामू के पास जाना था। उन दोनों ने इकट्ठे ही ट्रैवल कर लिया, उनकी मदर ने भी उनके साथ ट्रैवल कर लिया और मदर लौट के वापस इंडिया आ गए थे और बहुत अच्छा रहा उनके लिए और बहुत कम पैसे में उनका अप्लाई हो गया था। उनका वीज़ा 15,500 रुपये में अप्लाई हुआ था। इसके अलावा ये जितनी भी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई हैं इनमें से मच इम्पोर्टेंट जो हैं वो हैं आपका ऑक्यूपेशनल प्रूफ, आपके आईटीआर और आपका बैंक बैलेंस। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपस में मैच भी कर रही होनी चाहिए, तो ही आपका वीज़ा आएगा अगर ये तीनों चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। और ये चीज़ आपको मैं वीडियो में तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही ये वीडियो आई थिंक 7 से 8-10 मिनट की हो जाएगी
और अगर मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और आपको हो सकता है आपके प्रोफेशन के हिसाब से समझ भी ना आए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, इसी पेज के थ्रू जा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली इस पेज से। इसके अलावा आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे तो कुछ एक और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि हम आपके पूरे करके देने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट करके देंगे, उसके बाद आपका एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग की जाएगी, उसके बाद आपकी कवर लेटर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और आइटनरी भी बनाई जाएगी। अगेन बोल रहा हूं कि आपके डॉक्यूमेंट मच नीडेड रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है हर एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने में। बस आपको क्या चाहिए, आपको अपनी तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो के थ्रू तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा और ये जो पेज है, ये पेज को आप सारा चेकआउट करिए। अगर आप हमारे बिल्कुल लेटेस्ट जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी इसी पेज के थ्रू जा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली इस पेज से और इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल रहेगा। जब भी आपने किसी भी शेनेगन कंट्री का अप्लाई करना तो आप इस पेज के थ्रू कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स हमेशा रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। और अपनी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी कीजिए। रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो चांसेस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। और जैसे कि मैंने रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझाई है इस वीडियो में। इसके अलावा जो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिख रही है वो प्रोसेसिंग के ऊपर है और उस प्रोसेसिंग वाली वीडियो को भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है स्टेप बाय स्टेप आपके कितने पैसे लगने वाले हैं और कैसे कैसे आपने पैसे हमें देने हैं। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो अगली वीडियो भी आपको देखनी जरूरी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।